हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल संदीप और सोनी। आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं आप लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये प्लान करते होंगे या सोचते होंगे कि मेरे पास 4-5 लाख रुपए है, तो क्या मैं इसके अंदर कंपनी को ओपन कर सकता हूं? क्या 5 लाख के साथ या 4 लाख के साथ मैं फार्मा स्टार्टअप कर सकता हूं, अपनी खुद की कंपनी ओपन करके चला सकता हूं? यस फ्रेंड, आप रन कर सकते हैं कंपनी 5 लाख के बजट में। 5 लाख थोड़ा बहुत कम भी है, 4-5 लाख रुपीज है। देन आप फार्मा कंपनी रन कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से रन कर सकते हैं। मैं आपको प्रोसीजर बताता हूं जिसको फॉलो करके इजी वे में कर सकते हैं। मैं एकदम डिटेल में इन डेप्थ नहीं जाऊंगा क्योंकि जब कभी आपको ओपन करना होगा तो मेरे साथ जूम कॉल लीजिएगा, मैं आपको और बाकी प्रोसीजर जो होते हैं बता देते हैं। तो 5 लाख रुपीज का मैं बजट मान के चल रहा हूं और मुझे उसमें कंपनी लॉन्च करनी है, तो मैं क्या क्या करूंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला स्टेप है कि आपको कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास एक स्पेस होना चाहिए जहां आप अपना ऑफिस बनाएंगे, जहां पे आप गोडाउन बनाएंगे, जहां पे मींस गवर्नमेंट को शो करेंगे कि आप कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं। कंपनी लॉन्चिंग से पहले कंपनी के बारे में विजन, गोल, ये सब बहुत सारी चीजें डिसाइड करनी पड़ती हैं। इसके लिए मेरा एक दूसरा वीडियो है, वहां जाके उसको देख लीजिएगा, हाउ टू लॉन्च ए कंपनी, क्योंकि यहाँ पे मैं बताऊंगा तो वो अपने आप में एक बड़ा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, मींस कंपनी का विजन होना चाहिए, कंपनी का गोल होना चाहिए, कंपनी आप क्यों लॉन्च कर रहे हैं आपको ये पता होना चाहिए, आपकी कंपनी 5 साल के बाद कहां रहेगी, किस चीज के लिए जानी जाएगी, ये बेसिक सारी चीजें होती हैं। लॉन्चिंग से पहले हमें इन सब चीजों को क्लियर करना होता है माइंड, ताकि हमारा क्लियर है, मींस मेरा गोल पता रहे मुझे कहां जाना है, ताकि मैं उसके थ्रू फिटवर्स जो है वो अपने रोड मैप बना सकूं और उसके ऊपर चल सकूं, ताकि मैं चलने में इजी ना रहे। भैया कोई डिसाइड होगा कहां जाना है तो क्लियर किसी बात नहीं था कि कोई इस रूट से नहीं जाएंगे तो उधर चल जाएंगे, इधर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम क्या है कि आप कंपनी का फ्रेंड रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। देखिए कंपनी का रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो काफी इजी है। अगर आपको इंटरनेट की जानकारी है, इंटरनेट में थोड़ा आप स्ट्रांग है, तो आप खुद से भी बिना पैसा खर्चा किए बहुत ही मिनिमम अमाउंट खर्च करके भी चाहे तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट ये इसमें किसी लॉयर का, किसी सीए का आप हेल्प ले लेते हैं तो उससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलता है। ऑलमोस्ट आपका 15,000 टू 25,000, 15 से 25,000 के बीच में आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन का चला जाएगा। इसमें कंपनी रजिस्ट्रेशन कई सारे स्टेप होते हैं, बहुत सारी चीजें जरूरत पड़ती है, वो नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन आप सीएस जाएंगे, सीए आपका सारा काम कर देगा, ए टू जेड, टेंशन फ्री रहिए ना, आपको सोचना कुछ भी करने की जरूरत, बस वो जो बताएगा डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स आप दे दीजिएगा। बस आप अपना आधार कार्ड, फोटो, रजिस्ट्रेशन, स्पेस का रेंट बिल, ये सब बेसिक चीजें लगती है, आप दे देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा 1 महीने के अंदर। 25,000 रुपीज लगभग आपका, मैं मान के चल रहा हूँ, चलो अच्छा आपको सस्ता वाला वकील नहीं मिला या सीए नहीं मिला, आपने 25,000 रुपीज दे दिया, वैसे 15,000 में ये काम हो जाता है। ठीक है, दूसरा स्टेप है आपको डीएल लेना है, जीएसटी लेना है। अब डीएल एंड जीएसटी लेने में समथिंग अराउंड लगभग आपका ना 40 to 50,000 रुपीज खर्चा हो जाएगा। इसमें भी कम में हो सकता है, ये 10 से 15,000 के बीच में भी हो सकता है, लेकिन मैं हायर लिमिट रहे, चलो आपके यहाँ डीआई अच्छा नहीं है या कोई आपका जुआ नहीं मिल रहा है तो आपका इतना मैक्सिमम पैसा खर्चा होगा। तो 75,000 रुपीज आपका खर्च हो जाता है सिर्फ कंपनी का रजिस्ट्रेशन और डीएल जीएसटी लेने के बाद। ठीक है, 25,000 रुपए में आपका और भी ऑफिस के एक्सपेंसेस, थोड़े का 2 टेबल चाहिए होंगे, 2 चीजें से मान लेते हैं कि आप एक टेबल लेंगे, एक लैपटॉप लेंगे, कुछ बेसिक चीजों को आपको जरूरत पड़ेगी। मिनिमम पे मैं मान के चल रहा हूं कि 1 लाख रुपए के आसपास आपका एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, डीएल जीएसटी मिल जाएगा। ठीक, तो पहला काम यही है, स्पेस फाइंड आउट करना, दूसरा रजिस्ट्रेशन करना, एज ए कंपनी अपने आप को इनकॉर्पोरेट करना। सिंगल पर्सन कंपनी आप अपने आप को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, वैसे प्राइवेट लिमिटेड करना चाहे तो वहां भी कर सकते हैं। क्या डिफरेंस होता है? प्राइवेट लिमिटेड में 2 लोगों की जरूरत पड़ती है, सिंगल पर्सन में आप अकेले ही कंपनी खोल सकते हैं। ठीक है, तो उसका डीएल जीएसटी ले लिया। इसके बाद जो आता है फ्रेंड, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है वो है प्रोडक्ट लॉन्चिंग। प्रोडक्ट लॉन्चिंग 2 तरीके से, ट्रेडमार्क लेके लॉन्च कर सकते हैं और एक बिना ट्रेडमार्क। एक प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क लेने में 6,000 से लेके आपके 10,000 के आसपास खर्चा आता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द लॉयर, जैसे आपकी सेटिंग हो जाए, जैसे आपको लॉयर मिल जाए, सब कुछ उसको फीस एक्चुअली गवर्नमेंट का कम है, बट वहां पे लॉयर को फी डिपेंड करता है, वेरी करता है, उसके हिसाब से आप मान चलते। तो अगर आपको 5 लाख के अंदर 1 लाख रुपए आपका ये खर्चा हो गया, आपको ब्रांड कितने लॉन्च करने हैं, ठीक है, ये भी मायने रखता है। तो जब मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, ओनली आप 3 ब्रांड के साथ आप लॉन्च करिए, 2 या 3 ब्रांड के साथ। आप बोलो सर ब्रांड बहुत कम रहेगा तो मार्केट में जाके मैं बेचूंगा क्या? फ्रेंड एक्चुअली क्या है ना, ब्रांड क्या होगा और वो ब्रांड औरों से अलग क्योंकि मैंने शुरू में बताया कि आप कोई कंपनी क्यों लॉन्च करना चाहते हैं, आपका मोटो क्या है कंपनी लॉन्च करने का, आपका एम क्या है कंपनी लॉन्च करने का। सेम वही जो
ब्रांड आप लॉन्च करने जा रहे हैं तो उसके अंदर कुछ यूनिक चीजें आपको डालनी पड़ेगी कि बहुत सारे, जैसे मान लो सपोज एजिथ्रोमाइसिन ले गए। अब एजिथ्रोमाइसिन ऑलरेडी बहुत सारी कंपनी का आता है, आप भी लेके आ रहे हो, आप वाला एजिथ्रोमाइसिन डॉक्टर क्यों प्रिस्क्राइब करेगा? ये क्वालिटी और ये रीजन आपको अपने ब्रांड के अंदर डालना पड़ेगा। कैसे डालेंगे इसका सिंपल तरीका है, मार्केट में जाना है, 4-5 कंप्यूटर ब्रांड को खरीदना है, उसको लेके आना है, उसको ऑब्जर्व करना है, उसका टेस्ट कैसा है, कलर कैसा, शेप कैसा, इन सब चीजों को ऑब्जर्व करना है, क्या उसके अंदर अच्छाई है और क्या उसके अंदर लिमिटेशंस है। ठीक है, एडवांटेज क्या है, लिमिटेशंस क्या है, जो लिमिटेशंस है उनको दूर कर देना है और कुछ यूएसपीज अपनी तरफ से उसके अंदर ऐड करना है। टेस्ट हमने बहुत अच्छा बना दिया, उसके टैबलेट का साइज मैंने बहुत छोटा कर दिया, इस टाइप की क्रिएटिविटी आप उसके अंदर डाल सकते हैं। फिर मैन्युफैक्चरर से आपको बात करना होगा कि भाई जो मैं चाहता हूं वो कोई मैन्युफैक्चरर बना दे। यहां पे आपको थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है कि मैन्युफैक्चरर थोड़ा जल्दी नहीं मिलेगा, तो उसका तरीका कैसे मैन्युफैक्चरर को जानेंगे? जिस कंपनी का 5 ब्रांड आप लेके आए हैं उनको पीछे पलट के देखिए उन्होंने कहां से बनवाया है, वहीं जाके आप भी बनवा सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट बनाने में लगभग 500 मिनिमम बैच साइज होता है। मान लीजिए टैबलेट बनवा रहे हैं तो आपको 500 बॉक्स बनवाना पड़ेगा। मतलब कॉस्टिंग की बात करें तो जनरली जो है 50 to 70,000 रुपीज आपका कॉस्टिंग आएगा एक ब्रांड का। थोड़ा उसके अंदर यूएसपी अच्छा बनाएंगे तो हो सकता है 80 से 90,000 भी पहुंच सकता है। ठीक है, चलो 80,000 मैं ऑन एवरेज लेके चलता हूं कि 80,000 रुपीज आपका खर्चा हो जाएगा ब्रांड में। 3 ब्रांड्स अगर हम बनाते हैं तो खर्चा आपका आएगा कितना, 8 त्रिक 24, तो 2.5 लाख रुपए मान लेते हैं। 2.5 लाख रुपीस आपका ब्रांड में खर्चा हो गया। अब 2.5 लाख रुपए जब आपका ब्रांड में खर्चा हो गया, इसके बाद हम 1 लाख रुपए पहला खर्च कर चुके हैं रजिस्ट्रेशन में, मतलब 3.5 लाख रुपए मेरा यहाँ पे खर्चा हो गया। ठीक है, अब हमारे पास बचता है कितना, 1.5 लाख रुपए। अब 1.5 लाख रुपए में फ्रेंड कम से कम नहीं तो 50,000 रुपीज आपका खर्च हो जाएगा, अथवा गिफ्ट वगैरह लेंगे, प्रमोशनल इनपुट लेंगे, इन सब चीजों में। और 1 लाख रुपीज आप एज ए रिजर्व रखेंगे क्योंकि मार्केट के अंदर काम करने जाएंगे तो बहुत सारा पैसों की आपको जरूरत होगी। तो ऐसे कंडीशन में आप इस तरह से लॉन्च कर सकते हैं। अब इसमें अगर आप कोई एम्प्लॉय रखना चाहते हैं, ठीक है, कोई एम्प्लॉय रखना चाहते हैं, मैं एक एमआरबी हायर करूंगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो आपका 1 लाख रुपए बचा है इसमें आपको एक सस्ता एम्प्लॉय रखना पड़ेगा जो थोड़े कम पैसों में काम कर जाए, जिसका 7-8 हजार रुपए सैलरी दो और 2-3 हजार रुपए एक्सपेंस, मतलब 8 हजार रुपए सैलरी देते हैं और आप 3 हजार रुपए एक्सपेंस देते हैं, तो वो कंफर्टेबल भी होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्केट में सिर्फ वही काम करने जा रहा है, आपने लॉन्च कर दिया और आप घर पे बैठे हुए, कंपनी नहीं चलेगी। अगर आपने लॉन्च किया है तो कोशिश ये, शुरू में 1% कंपनी लॉन्च किया है, आप खुद जाकर मार्केट में काम करिए, पहले सेल को 1 लाख तक टच कराइए। अगर आप अच्छे सही तरीके से काम करेंगे, ब्रांड आपका अच्छा है, सही तरीके से आपने यूएसपी ऐड किया है, तो विद इन 6 मंथ आपका 1 लाख के आसपास सेल टच कर जाएगा। अगर रेगुलर कंसिस्टेंसी मेहनत करेंगे और सही यूएसपी आपने ब्रांड के अंदर ऐड किया है तो आपका ना 6 महीने के अंदर 1 लाख के समथिंग अराउंड सेल टच कर जाएगा। नहीं से एक पहुंचेगा तो 80-90 के आसपास पहुंच जाएगा। जब आपका 80-90 के आसपास पहुंच जाएगा तो आपके पास थोड़ी प्रॉफिटेबिलिटी आने लगेगी, जिससे आप किसी इंप्लॉय को चाहो तो रख सकते हैं। ठीक है, अब मार्केट के अंदर जो प्रिंट मटेरियल बनाना होता है, ये बहुत जो डिफरेंट प्रमोशन क्या क्या प्रिंट लगाता है, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या इसमें प्रिंट मटेरियल्स लगे, क्या क्या चीजें यूज होती है, क्या क्या चीजें आपको बनानी पड़ेंगी। देखो, आपको एक सैंपल बनाना पड़ेगा तीनों प्रोडक्ट का। सैंपल अलग से बैच ना बनवा के सिर्फ सैंपल का कैश कवर कहीं से बनवा लीजिए। कैश कवर बनवाने के बाद जो आपका ओरिजिनल स्ट्रिप है उसी को कट करके उसी के अंदर डाल दीजिए, तो सैंपल आपका रेडी हो गया। दूसरा आपको चाहिए प्रिंट मटेरियल। प्रिंट मटेरियल आप क्या कर सकते हैं, कुछ प्रिंट मटेरियल चाहे तो आप बना लीजिए, या फिर स्टार्टिंग में आप क्या कर सकते हैं कि जो क्लिनिकल रिसर्च है, जो डाटा है, जो आप इंटरनेट से ढूंढेंगे, मेहनत करेंगे, उसको नॉर्मल प्रिंट आउट ब्लैक एंड व्हाइट से आप ऐसे ही बना उसको निकाल लीजिए प्रिंट आउट। कई सीट निकाल, कोई डाटा है मान लीजिए वो 2 पेज पे आया, इधर भी आया उधर भी आया, तो आप ऐसे 20-25 जो है आप बना लीजिए नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं। दिखावटी चमकीला बनाने कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं डॉक्टर चमकीला देंगे तभी डॉक्टर हमारा ब्रांड लिखेगा, नो। जो ब्लैक एंड व्हाइट पेज क्लिनिकल ट्रायल का डॉक्टर को दे रहे हैं, आप कितने अच्छे तरीके से उसके बारे में डॉक्टर से डिस्कस कर पाते हैं, अपनी बात को डॉक्टर तक पहुंचा देते हैं, वो मायने रखता है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं चमकीला नहीं रहेगा तो भी चलेगा। आप ब्रांड रिमाइंडर कार्ड स्टार्टिंग में होता नहीं बनवाइए, मत बनवाइए। A4 साइज का 200 रुपए में आपको पूरा रिंग मिल जाएगा, मतलब 500 पेपर मिल जाएंगे।
मान लीजिए ये रिमाइंडर कार्ड, अब इसको आपको इस टाइप पे प्रिंट करवाने की कोई जरूरत नहीं है, या रेंज कार्ड जिसमें तीनों ब्रांड लिखे होंगे उस टाइप का थोड़ा बहुत प्रिंट कराने की, अगर आपको लगता है नहीं काम चल रहा है लगा लीजिए, बनवा लीजिए कुछ सिंगल तीनों ब्रांड का रिमाइंडर कार्ड टाइप बना लीजिए, एक पेज पे जो एक रहता है 3 ब्रांड पे कुछ उसका बनवा लीजिए। बाकी इस टाइप का रेंज कार्ड जो होता है सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आप क्या करिए A4 साइज पेपर लेके, जैसे ये A4 साइज है, इसको एक बार ऐसे फोल्ड करना है फिर ऐसे फोल्ड करना है, A4 साइज को 4 पार्ट में कन्वर्ट कर दीजिए और कलरफुल स्केच परचेज कर लीजिए, 3-4 कलर के स्केच पेन, 1-2 मोटा मार्कर। तो मोटा मार्कर से ब्रांड नेम लिखेंगे कैपिटल लेटर में, या आपको जानना है कैसे बनाते हैं हाउ टू रिमाइंडर का मेरा एक वीडियो है, ठीक है, आप जाइए हाउ टू मेक रिमाइंडर कार्ड, आप इसका वीडियो यूट्यूब में सर्च करेंगे मेरा वीडियो निकल के आएगा, रिमाइंडर कार्ड कैसे बनाते हैं उसको देख लीजिए। तो उस तरह के रिमाइंडर कार्ड आप खुद बना सकते हैं। अब बोलेंगे सर इतना सब चीजें हम नहीं लाएंगे तो डॉक्टर हमारा बिजनेस नहीं देगा। नहीं फ्रेंड, ऐसा नहीं है। डॉक्टर देखो जो बिजनेस देता है ना आपको, आपके ब्रांड के अंदर खास बात क्या है, आपका ब्रांड औरों से अलग है, क्यों अलग है, क्या अलग है, क्या आप अच्छा दे रहे हैं अपने ब्रांड के अंदर, वो बहुत मायने रखता है ना। ब्रांड की यूएसपी जिसको बोलते हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट बोल सकते हो, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन बोल सकते हैं, ये मायने रखते हैं कि ब्रांड कितना बड़ा होगा और मार्केट के अंदर कितना सेल होगा। फिर यहाँ पे एक प्रॉब्लम और आती है कि सर डॉक्टर का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, एक्टिविटीज बहुत करनी पड़ती है, अगर हमारे पास फंड नहीं रहेगा तो हम उसको इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, एक्टिविटी कैसे करेंगे। कोई बात नहीं, अगर आपके ब्रांड के अंदर यूएसपी है ना फ्रेंड, आप ऐसे डॉक्टर के पास आपको जाने की जरूरत नहीं जहां एक्टिविटी करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। आप लिमिटेड नंबर ऑफ डॉक्टर के साथ, अच्छे डॉक्टर के साथ में काम करिए। आपको फर्स्ट मंथ में हो सकता है कुछ बिजनेस खास ना मिले, सेकंड मंथ में कुछ बिजनेस ना मिले, थर्ड में कुछ ना मिले, लेकिन फोर्थ मंथ पहुंचते पहुंचते ना बहुत आराम से 30-40,000 रुपीज के सेल पे पहुंच जाओगे। इतना मेहनत से मतलब अचानक सेल आपकी बढ़ जाएगी। शुरू में मैंने तो कुछ नहीं आया, लेकिन उसके बाद बढ़ जाएगी। आपको कुछ भी एक्टिविटी नहीं करा, आप एक सिंगल बिना पैसा खर्चा किए भी सेल को डेवलप कर किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। अच्छे डॉक्टर आज भी हैं, बस ये है कि आपको वो रीजन दे पाओ आप उन डॉक्टर्स को, प्लस आप अपनी मेहनत से ना, ये फार्मा प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर करप्शन भी आप बोलोगे बहुत है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज बहुत है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिन लोगों के पास कुछ नहीं है ना, उनकी अपनी मेहनत है ना, वो लेग वर्किंग कर रहे हैं ना, वो भी बिजनेस कर रहे हैं। यहाँ स्पेस ना सबके लिए है, ऐसा नहीं है। जो मेहनत करता है उसको भी फल मिलता है, जो इन्वेस्टमेंट करता है उसको भी फल मिलता है। जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी करता है थोड़ा जल्दी से ग्रो कर जाता है, जो सिर्फ मेहनत से डेवलप करता है भाई उसको टाइम लगता है। लेकिन जो मेहनत से डेवलप करता है सेल को ना, उसके साथ एक खास बात होती है, उसकी सेल जो होती है ना स्टेबल होती है। अंडरस्टैंड। फिर जो है आप इसी चीज को रोटेट करते चले जाइए और आपका काम बन जाएगा। कभी भी कोई एडवांस इन्वेस्टमेंट मत करिए, कोई फालतू इधर उधर दिखावे के ऊपर मत खर्चा करिए। आपको जब लगे कुछ मुझे कुछ एक्टिविटी करना है, डॉक्टर को कुछ कभी बोल देता है इन्वेस्टमेंट नहीं, वो सॉरी गिफ्ट नहीं दे रहे हो, ये नहीं दे रहे हो, वो दे रहे हो, तो 100 रुपए या 200 रुपए के वैल्यू के पेन पेंसिल चिट पैड छोटे छोटे इनपुट जो 100-200 रुपए के वैल्यू में आ जाते हैं, उसको परचेज कर लीजिए, ज्यादा नहीं 10,000 रुपए के, ठीक है। और छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करिए एक्टिविटीज, जैसे आप गए किसी डॉक्टर के यहाँ, किसी का पर्दा खराब हो गया उसको लगा, जहां से इमोशनल टच होता है उसका, मान लीजिए नेम प्लेट खराब हो गया उसका दे दिया, हैंड वॉश दे दिया, छोटी छोटी चीजें जो दिल को टच कर जाती हैं, जो हमको कनेक्ट कर जाती हैं एक्चुअली, वो सब एक्टिविटी करिए, रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करिए फ्रेंड, तो भी हम कंपनी को $multi-million कंपनी बना सकते हैं, ठीक है। बहुत लोग बोलेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है, यस ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। ऐसा मेहनत से किया जा सकता है। मैं वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, नहीं आपको मैं बहुत सारे एग्जांपल, एक एग्जांपल बता देता हूं। SM Fibro को केस स्टडी अगर आपने नहीं देखा जाके देख लीजिए। कंपनी ना SM Fibro को सेल करने के लिए एक सिंगल पैसा खर्च नहीं करती है, सिर्फ उसने क्या किया है कंपनी ने, ये इंडोको कंपनी का ब्रांड है, लाइकोपिन का ब्रांड है, जिसके अंदर ना गला काट कंपटीशन है, उसके बावजूद भी कंपनी आज की डेट में ना सिंगल बिना चवन्नी खर्चा किए हुए सेल करती है, साइंटिफिक एविडेंस की वजह से। इंडिकेशन बेस्ड प्रोडक्ट बनाया वो कंपनी ने, ठीक है, जिसके लिए 5 साल मेहनत किया फील्ड के अंदर। अब वो मलाई खा रहे हैं, अब बिजनेस आ रहा है, ब्रांड डेवलप हो चुका है कड़ी मेहनत की वजह से। पैसा खिला के ब्रांड डेवलप नहीं किया गया, ये डॉक्टर को उस पर्टिकुलर इंडिकेशन को पढ़ा के डेवलप किया गया है। ये मेहनत की सेल है, ये साइंटिफिक नॉलेज का है, ये यूनिक स्ट्रेटेजी का सेल है। और आज भी बहुत सारी कंपनी, दूसरे छोड़ दिए, मैं इंडोको के जब मैंने आपको एग्जांपल है, उस डिवीजन के अंदर कोई एक्टिविटी कुछ भी नहीं है अभी,
कोई खर्चा कंपनी नहीं करती है, फिर भी आराम से सेल कर रही है। अंडरस्टैंड, बहुत सारी कंपनियां आज भी इतना करप्शन होने के बाद भी बहुत प्यार से बहुत अच्छा सेल कर रही हैं। बात यह है ना, राइट स्ट्रेटजी आपकी कंपनी को होनी चाहिए। अगर आप सही स्ट्रेटजी बनाने में तैयार बना लिया ना आपने, थोड़ा बजटिंग वगैरह थोड़ा ध्यान दे लिया ना आपने, तो बात बन जाएगी। ऐसी बात नहीं है कि हम 5 लाख से नहीं लॉन्च कर सकते कंपनी, 5 लाख से भी लॉन्च कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अकेले से लॉन्च करेंगे, 3 ब्रांड से लॉन्च करेंगे, लेकिन वो तीनों ब्रांड बिल्कुल यूनिक होंगे, अलग होंगे। बिजनेस आएगा, 100% बिजनेस आएगा, ठीक है। और इन डेप्थ नॉलेज चाहते हैं कि ये सब कैसे होगा, क्या होगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे साथ एक जूम कॉल बुक करिएगा, ठीक है। 600 रुपीज इस साल का फीस है, वैसे अगले साल में बढ़ जाएगा। इस साल में 600 रुपीज फीस है, तो आप उसको पे करके मुझसे एक एक स्टेप जान सकते हैं कैसे कैसे क्या होता है। वैसे मैं आज ही वर्कशॉप किया हूं कंपनी फंक्शनिंग के ऊपर, तो जब कभी मेरा यह वर्कशॉप आपको अगर मन करता है कि नहीं मुझे 5 लाख के बजट में या 4 लाख के बजट में लॉन्च करना है, तो मेरा ये वर्कशॉप अटेंड करिए, जो मैं कंपनी फंक्शनिंग के ऊपर करता हूं। एक एक स्टेप आप क्रिस्टल क्लियर जिसको बोलते हैं ना, वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। कंपनी रन कैसे होती, चलती कैसे। फंड बड़ी ज्यादा बात नहीं है, बहुत बड़ा पैसा नहीं चाहिए, कम बजट में चीजें काम कर सकते हैं। तो चलो, अब मैं बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो यहीं पे मैं क्लोज करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो मैं डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूं, आपको समझ में आएगी। ब्रांड की देखो यूएसपी क्रिएट करके ना हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। चलो, उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कुछ नॉलेज मिला होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। आप और ज्यादा जानकारी चाहते हैं, इन डेप्थ जानकारी चाहते हैं, तो जूम कॉल बुक कर लीजिएगा। मेरा बोल्ड लाइन नंबर यही है, इसी नंबर पे किसी भी डिजिटल ऐप के थ्रू पे करके आप स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर कर देंगे। मैं आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दे दूंगा, और उस टाइम पीरियड के अंदर आप उसे जूम पे बात करके एक एक चीज को ना बहुत आराम से प्यार से समझ सकते हैं, ठीक है। चलो, बाय।